जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 2 अप्रैल और 1 अप्रैल तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो, ग्रो मनी ऐप का और एंड मनी ऐप का, दोनों ही पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे। तो फिलहाल एक बार नज़र मारते हैं। सुबह लगभग 11 बजे का समय है और निफ्टी फिफ्टी जो है लगभग 0.61%, लगभग 140 पॉइंट अप है। निफ्टी नेक्स्ट 50 लगभग 0.58%, लगभग 364 पॉइंट अप है। निफ्टी फिन सर्विस लगभग 0.81%, लगभग 197 पॉइंट अप है। बैंक निफ्टी 0.82%, 417 पॉइंट अप है। निफ्टी 100 को इग्नोर करते हैं, मिड कैप पे नज़र बनाते हैं, 0.81%, 417 पॉइंट अप है। और स्मॉल कैप पे नज़र बनाते हैं, 0.65%, लगभग 103 पॉइंट अप है। तो आज सारे ही इंडेक्स, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, सब अप हैं। और कल का जो अनप्रेसिडेंटेड फॉल आया था उसको आज थोड़ा रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है बाज़ार। तो एक बार नज़र बना लेते हैं एफआईआई के डेटा पे, बाय सेल पे। तो कल कल जो है हमारे एफआईआई ने लगभग 5,901 करोड़ की कैश में सेलिंग करी है और 4,322 करोड़ की हमारे डीआई ने कैश में बाइंग करी है। तो काफ़ी दिनों बाद एक मोटा सेल आ गया है एफआईआई का। और थोड़ी सी अनसर्टेनिटी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी पोजीशंस बदली हैं, क्योंकि अभी इनको भी नहीं पता था कि ट्रम्प के टैरिफ का कैसा इम्पैक्ट होगा। और 3-4 दिन की लंबी छुट्टियां थी तो इन्होंने बेच के जाना सही समझा और कल भी इन्होंने बेचना सही समझा। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये आज ट्रम्प के टैरिफ का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद ये दोबारा नेट बायर बन जाएंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है मुझे। और होपफुली मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही वो लोग बाइंग करने शुरू कर देंगे कल से। और मोस्ट प्रोबेबली इस एक्सपायरी के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि एफआई दोबारा बाय करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज़्यादा ख़राब ना आ जाए टैरिफ में इंडिया के लिए, तब तब वो नेट सेलर बन सकते हैं। अदरवाइज़ उन्हें नेट बायर बने रहने में मुझे नहीं लगता कोई ख़ास दिक्कत होगी। तो आई थिंक इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। 5,901 करोड़ की जो सेलिंग हुई है और ये शॉर्ट पीरियड के लिए हुई है मुझे ऐसा लगता है। और एक बार ये टैरिफ वाला टंटा सब खत्म हो जाएगा तो दोबारा से वो बायर बन जाएंगे। बाकी मेरी प्रेडिक्शन ठीक रहती है नहीं रहती, ये आगे हम वीडियो में देखेंगे और आने वाले दिनों में देखेंगे। तो आइए चलते हैं अब अपने फिनविशिया के शून्य ऐप पे। तो आप देख सकते हैं कि आज लगभग 0.21%, लगभग 342 रुपये का मुझे नोशनल गेन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मुझे आज मिड कैप 20 का जो ETF है उसमें 19 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। इंडसइंड बैंक में 326 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। रिलायंस में 127 रुपये का, टाटा मोटर्स में 7 रुपये का नुकसान, जीनस पावर में 19 रुपये का नोशनल गेन, CPSC ETF में 78 रुपीज़ का नोशनल लॉस, इरकॉन में 60 रुपये का नोशनल लॉस, HDFC स्मॉल कैप ETF में 12 रुपये का नोशनल गेन, डाबर में 27 रुपये का नोशनल लॉस हो रहा है। जो ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो है आज आप देख सकते हैं कि लगभग 12.9% डाउन है। 23,407 रुपये का मुझे नोशनल लॉस हो रहा है। 1,81,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,58,000 करंट वैल्यू है। और आप देख सकते हैं कि जब मिड कैप का मेरा ETF है वो लगभग 6% के नुकसान में है, इंडसइंड बैंक 37% के नुकसान में, रिलायंस 2% के नुकसान में है, टाटा मोटर्स 17% के नुकसान में है, जीनस पावर 39% के नुकसान में है, CPSC ETF फ्लैटिश चल रहा है, एयरकॉन 34% के नुकसान में है, HDFC स्मॉल कैप ETF 10% के नुकसान में है, डाबर 10% के नुकसान में है। तो फ़िलहाल यहाँ पे स्थिति थोड़ा ख़राब होती हुई स्पेशली मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो में, क्योंकि मेरे पिक किए हुए शेयर्स सब गिर रहे हैं और कोई कोई ऐसा शेयर है नहीं जो खास तेज़ी से बढ़ रहा हो या दौड़ रहा हो। आज थोड़ा बहुत गेन जरूर हो रहा है, लेकिन रिलायंस वगैरह में कोई खास गेन हो नहीं रहा। तो रिलायंस में मेरी मोटी क्वांटिटी है, रिलायंस दोबारा नीचे ही आ रहा है, तो इस वजह से शेयर्स के पोर्टफोलियो में कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे और आपको दिखाते हैं अपने पोर्टफोलियो की स्थिति। तो ये पोर्टफोलियो लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया। 2,08,000 की इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,08,000 का ही करंट वैल्यू है। और आप देख सकते हैं कि इस महीने मुझे 83,900 की SIP जाने वाली है, जिसमें से 2,700 की SIP कट चुकी है। और आप देख सकते हैं कि पराग पारिक में कल 294 रुपीज़ का नोशनल लॉस हुआ था और ये पोर्टफोलियो अब ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया है, 0.19%।
आईसीआईसी प्रूडेंशियल में मुझे कल 362 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, और ये पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड वाला पोर्टफोलियो जो है, ये वाला आईसीआईसी प्रूडेंशियल, ये अभी 1.47% के गेन में है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में भी कल 355 रुपये का नुकसान हुआ है, और लेकिन ये भी म्यूचुअल फंड अभी प्रॉफिट में 1.2% के। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू में कल 7 रुपये का नुकसान हुआ है, और ये लगभग 1% के प्रॉफिट मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड अभी। टाटा गोल्ड में बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है दोस्तों। टाटा गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड का जो मेरे पास म्यूचुअल फंड है, इसमें कल तो 189 रुपीज़ की ज़बरदस्त इंक्रीमेंट हुआ है, और लगभग 6% का मुनाफा दिखा रहा है, यानी कि एफडी का लगभग इंटरेस्ट निकाल दिया है आई थिंक 1 महीने से भी कम समय में टाटा गोल्ड के ईटीएफ ने। हालांकि एफडी 7% है, मैं 6% का एफडी लगा के चल रहा था, तो ठीक है। तो काफ़ी तेज़ी से सोने के भाव बढ़ रहा है, और आई थिंक मेरा डिसीज़न फ़िलहाल तो सही रहा है कि मैंने गोल्ड में भी थोड़ा बाइंग कर ली। हालांकि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन ठीक है, भागते भूत की लंगोटी सही, 6% का मुनाफा दिख रहा है इस म्यूचुअल फंड में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसमें कल 13 रुपये का नुकसान हुआ है, तो 1.35% का गेन। एडलवेज स्मॉल कैप 6.47 रुपये का कल नुकसान हुआ है, तो 1.96% का लॉस है इस म्यूचुअल फंड में। कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 92 रुपीज़ का नोशनल लॉस हुआ है। मोतीलाल ओसवाल में लगभग 88 रुपीज़ का नोशनल लॉस हुआ है। बंधन कोर में 58 रुपीज़ का लॉस हुआ है। बंधन ओवरऑल ये वाला म्यूचुअल फंड अभी भी प्रॉफिट में है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 45 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, ये भी प्रॉफिट में अभी 0.21%। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप 50% का 50 रुपये का इसमें भी कल नुकसान हुआ है, और ये नुकसान में 0.1%। निपॉन इंडिया ग्रोथ 74 रुपये का कल नुकसान हुआ है, 0.26% के नुकसान में है। टाटा स्मॉल कैप फंड में कल 11 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, 0.45% के नुकसान में है ये। एसबीआई स्मॉल कैप में 8.5 रुपये का कल नुकसान हुआ है, और ये लगभग 0.58% का नुकसान में है। एडलवेज मिड कैप में 90 रुपये का कल नुकसान हुआ है, और 0.71% के नुकसान में है ये वाला म्यूचुअल फंड। एचडीएफसी स्मॉल कैप में 76 रुपये का कल नुकसान हुआ है, और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 11 रुपये का नुकसान हुआ है। कोटक स्मॉल कैप में 55 रुपये का नुकसान हुआ है। एचएसबीसी स्मॉल कैप में 30 रुपये का नुकसान हुआ है। जीएम फ्लेक्सी कैप 62 रुपीज़ का नुकसान हुआ है, और कैनरा रुपये स्मॉल कैप 36 रुपये का नुकसान हुआ है। तो ये सब मेरे पोर्टफोलियो में ये स्थिति रही कल, और ये सब मिल मिला के कल लगभग 1660 रुपये का मुझे नोशनल लॉस हुआ है, और ये पोर्टफोलियो जस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे है अब। और आइए मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी कौन कौन सी एसआईपी जारी हैं। जैसा कि मैंने आपको वादा किया हुआ है कि हर वीडियो में मैं आपको अपनी एसआईपी ज़रूर दिखाता रहूँगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि मास्टर ओपिनियन मास्टर जो भी बोलता है वो झूठ नहीं बोलता है और सच ही बोलता है। तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप में आज मेरी एसआईपी कट चुकी है, आप देख रहे हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप की मेरी एसआईपी आज कट चुकी है। एचडीएफसी मिड कैप की मेरी एसआईपी आज कट चुकी है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप की एक और एसआईपी मेरी कट चुकी है, और ये 4 एसआईपीज़ मेरी आज कटी हैं। और कल भी आप देख सकते हैं मेरी कोटक स्मॉल कैप की एसआईपी लगी हुई है। निपॉन इंडिया ग्रोथ, ये एक मिड कैप का फंड है, इसकी एसआईपी लगी हुई है। पराग पारिक की एसआईपी परसों लगी हुई है इसमें, और काफ़ी सारी एसआईपीज़ अब लगी हुई हैं लाइन से। आप देखते जाइए आगे, तो आई थिंक डेली बेसिस में आपको दिखाता रहूँगा, और आपका भरोसा जीतता रहूँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं करता भी हूँ। और अनलाइक बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे खाली एडवाइस कर दी जाती है और वो अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाते, मैं ट्रांसपेरेंसी पूरी बरकरार रखता हूँ, और अपना पोर्टफोलियो डेली बेसिस पे आपको दिखाता भी रहता हूँ, ताकि आपको भरोसा रहे कि कोई आपको गुमराह नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है कि इस वीडियो के स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि फ़्लिपकार्ट पे मैंने म्यूचुअल फंड के बुक्स के कुछ लिंक दे रखे हैं। उस फ्लिपकार्ट के लिंक के थ्रू जाकर आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड बुक्स के अलावा भी कुछ भी अगर शॉपिंग करते हैं, तो आपको भाई को उस पर कमीशन मिलता है। तो जाकर कोई ज़रूरत का सामान हो जो आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना चाहें, तो इस लिंक के थ्रू जा सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। उससे क्रिएटर को एक सपोर्ट रहता है, और वो सपोर्ट कमीशन के रूप में मुझे मिलता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, अब ग्रो मनी ऐप के अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे चलते हैं, जहां कल काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और एक बार मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कल लगभग 0.81% का मुझे 20,208 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। जो टोटल रिटर्न है वो 9.7% नेगेटिव बने हुए हैं। इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000, करंट वैल्यू 24,79,000। और आइए
किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया, किसने नेगेटिव, वो एक बार मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ। तो मोतीलाल ओसवाल बीएसई नैस ने कल 209 रुपये का नोशनल गेन दिया है, टाटा स्मॉल कैप ने 91 का गेन दिया है, कॉन्ट स्मॉल कैप ने 12 रुपये का गेन दिया है। इसके अलावा जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं नीचे, उन सब ने कल मुझे नोशनल लॉस दिया है, एक बार आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे मैं आपको सारे म्यूचुअल फंड दिखा देता हूँ। जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान दिया है उनमें नीचे में है HDFC लार्ज कैप, एडलवेज मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, HSBC लार्ज एंड मिड। तो लार्ज एंड मिड ने कल काफ़ी नुकसान दिया है, और ये सब मिल मिला के कल 20,208 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। आज दोस्तों देखिए मार्केट थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन 1/3 ऑफ जो कल का लॉस हुआ है वही रिकवरी अभी तक बनी है। 3:30 बजे तक अगर ये रिकवरी और ज़्यादा हो जाती है तो अलग बात है, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रिकवरी होगी, क्योंकि आज रात जब हमारी मार्केट बंद हो जाएगी तब यूएस में अनाउंस होंगे किस पे कितना टैरिफ लग रहा है। तो आज मार्केट यहीं रहने वाली है और बहुत ज़्यादा गेंस की मुझे उम्मीद नहीं है। कल होपफुली पिक्चर क्लियर हो जाएगी, और मैं तो चाहता हूँ कि ये यूएस गवर्नमेंट एटलीस्ट पिक्चर तो क्लियर कर दे कि इस पे कितना टैरिफ लग रहा है। एटलीस्ट ये जो बंदर हमारे कंधे पे बैठा हुआ है, ये बंदर हमारे कंधे से उतर जाए, वरना ये रोज़ रोज़ का गिरना उतरना चढ़ना कि इस पे इतना टैरिफ लग गया, उस पे इतना टैरिफ लग गया, ये हमारी मार्केट के लिए भी ठीक नहीं है, ना हमारे पोर्टफोलियोज़ को ठीक है। क्योंकि एक क्लियर पिक्चर जब मिलती है तो मार्केट अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर अगले हफ्ते से हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, और वो हमारे मार्केट की दिशा और दशा तय करेंगे। ये टैरिफ वैरिफ तो अब बहुत हो गया, आई थिंक अब इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने नहीं वाला। अगर नेगेटिव भी होगा तो हम गिर गए ऑलरेडी, कल थोड़ा बहुत और गिर जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब टैरिफ वैरिफ से कुछ खास होने वाला है। अब जो होगा वो कॉर्पोरेट अर्निंग से ही होगा अगले हफ्ते, जब सभी कंपनी की धीरे धीरे करके शुरू हो जाएंगी कॉर्पोरेट अर्निंग्स आना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।